प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के CPP 3 द्वारा स्थापना के बाद से अब तक का एक दिवसीय बिजली उत्पादन में नया कीर्तिमान स्थापित। सेल RSP में अप्रेंटिस के दूसरे बैच के लिए प्रवर्तन कार्यक्रम आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव 2.0 श्रृंखला में आज के व्यक्तित्व हैं अन्नपूर्णा महाराणा। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के कैप्टिव पावर प्लांट 3 CPP 3 में स्थापना के बाद से औसतन एकल दिवसीय बिजली उत्पादन में नए रिकॉर्ड बनाए हैं। CPP 3 ने 16 नवंबर 2022 को 51.02 मेगावाट विद्युत शक्ति का उत्पादन करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। विशेष बात यह है कि यूनिट का पिछला सर्वश्रेष्ठ 50.37 मेगावाट 29 मार्च 2022 को हासिल किया गया था। उल्लेखनीय है कि कैप्टिव पावर प्लांट 3 के पावर ब्लोइंग स्टेशन में स्टीम टरबाइन जनरेटर, टॉप रिकवरी टरबाइन जनरेटर और बैक प्रेशर टरबाइन जनरेटर शामिल हैं। कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी ने उल्लेखनीय निष्पादन के लिए कर्मी समूह को बधाई देने के लिए 17 नवंबर को कैप्टिव पावर प्लांट 3 का दौरा किया, टीम की सराहना की और कर्मचारियों को बिजली उत्पादन के उच्च स्तर को और अधिक बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री सूर्यवंशी ने कहा, हमारे पास अच्छे निष्पादन को जारी रखने और अधिक क्षमता के साथ महत्वपूर्ण लक्ष्य तक पहुंचने की अद्भुत क्षमता है। आइए RSP को देश का सबसे अच्छा इस्पात संयंत्र बनाने में मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देने का प्रयत्न करें। गौरतलब है कि मुख्य महाप्रबंधक पावर श्री B सुनील काथा और महाप्रबंधक एवं प्रभारी CPP-3 श्री SL दास के नेतृत्व में CPP 1 की समर्पित टीम ने इकाई के निष्पादन को बढ़ाने के लिए अथक प्रयास कर रही है। यूनिट ने वर्ष 2013-14 में CPP-3 की स्थापना के बाद से वर्ष 2022 में कई बार सर्वश्रेष्ठ मासिक निष्पादन दर्ज किया है। यह उत्कृष्ट उपलब्धियां पहली बार पावर और ब्लोइंग स्टेशन के तीनों टर्बो ब्लोअर के बड़े ओवरहाउलिंग के माध्यम से संभव हुई, जिससे प्रति टर्बो ब्लोअर प्रति घंटे 12 टन स्टीम की बचत हुई, जिसका स्टीम टरबाइन जनरेटर में बिजली उत्पादन को बढ़ाने के लिए कुशलतापूर्वक उपयोग किया गया था। इसके अलावा 20 MVA TRTG जनरेटर ट्रांसफार्मर को 25 MVA ट्रांसफार्मर के साथ बदलना, स्टीम टरबाइन जनरेटर #2 के कंट्रोल वाल्व स्पिंडल का सुधार और सटीक समायोजन टरबाइनों में उपयोग किए जाने वाले हाइड्रोलिक तेल के गुणवत्ता मानकों को सुनिश्चित करना, टर्बो ब्लोअर और स्टीम टरबाइन जनरेटर के स्पष्ट शीतलन जल रसायन विज्ञान के नियंत्रण के लिए PBS के कूलिंग टावरों पर सल्फ्यूरिक एसिड डोजिंग सिस्टम को पुनः चालू करना, जिसके परिणाम स्वरूप बढ़ी हुई दक्षता और कम अनुरक्षण आवश्यकताओं ने बेहतर निष्पादन प्राप्त करने में मदद की। CDCP बॉयलरों की विश्वसनीयता बढ़ाने, भाप रिसाव को रोकने जैसे संवर्धित प्रणाली में सुधार, बॉयलर लोडिंग और इस तरह उनकी क्षमता का अनुकूलन, STG और टर्बो ब्लोअर में कंडेंसर में वैक्यूम बढ़ाना, प्रमुख बिजली संयंत्र उपकरण और संबंधित सहायक की विश्वसनीयता बढ़ाना, बॉयलर में भाप उत्पादन का युक्तिकरण, अनुकूलन और संतुलन और टरबाइन जनरेटर और टरबाइन ब्लोअर में उनका प्रभावी उपयोग जैसे कुछ अन्य प्रमुख पहल यूनिट द्वारा किए गए हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के गोपबंधु ऑडिटोरियम में 9 से 11 नवंबर तक ट्रेड अप्रेंटिस के दूसरे बैच के लिए 3 दिवसीय प्रवर्तन कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक HRD सुश्री राजश्री बनर्जी ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। इस बैच में कुल 200 प्रशिक्षु RSP में शामिल हुए। प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए सुश्री बनर्जी ने संयंत्र और सरकार के कौशल भारत पहल में RSP के योगदान के बारे में संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने सुरक्षा पर जोर देते हुए सभी से अत्यधिक सुरक्षा के साथ अपनी तकनीकी विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए
अवसर का सर्वोत्तम उपयोग करने का आग्रह किया। 3 दिवसीय प्रवर्तन कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षुओं को सेल और आरएसपी के संक्षिप्त विवरणी के साथ सुरक्षा पहलुओं, गैस सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और विद्युत सुरक्षा, स्वास्थ्य युक्तियों के साथ साथ कच्चे माल को लेकर अंतिम उत्पाद तक पूरी एकत्रित इस्पात बनाने की प्रक्रिया पर जरूरी जानकारी दी गई। सत्रों के दौरान ऑडियो विजुअल भी दिखाए गए। कार्यक्रम का संचालक सहायक महाप्रबंधक एचआरडी श्री एस.के. शुक्ला ने किया। गौरतलब है कि कौशल भारत मिशन के तहत राउरकेला इस्पात संयंत्र द्वारा की गई पहल के तहत ग्रेजुएट अप्रेंटिस, डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस और आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस को अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जहां प्रशिक्षुओं को मासिक वजीफा भी दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस साल आरएसपी की अलग अलग बैचों में 105 ग्रेजुएट अप्रेंटिस, 271 डिप्लोमा टेक्नीशियन अप्रेंटिस और 285 आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस लेने की योजना है। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह 2.0 के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र उड़ीसा के स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है एवं आज के व्यक्तित्व हैं अन्नपूर्णा महाराणा। अन्नपूर्णा महाराणा का जन्म 3 नवंबर 1917 को हुआ था। वे उड़ीसा के महान स्वतंत्रता सेनानी जोड़े रमा देवी और गोपबंधु चौधरी की दूसरी संतान थी। महज 14 साल की उम्र में उन्होंने आज़ादी के लिए सक्रिय रूप से प्रचार करना शुरू कर दिया था। वे पूरी तरह से भद्रक तक ओडिशा में अपनी हरिजन पद यात्रा में महात्मा गांधी के साथ शामिल हुए। अगस्त 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन सहित उन्हें कई बार अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किया गया था। स्वतंत्रता के बाद इस बहादुर महिला ने भारत में महिलाओं और बच्चों के लिए वकालत की। उन्होंने रायगढ़ जिले में आदिवासी बच्चों के लिए एक स्कूल खोला। वे भूदान आंदोलन से भी जुड़ी। उन्होंने आगे चंबल घाटी के डकैतों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अभियान चलाया। प्रसिद्ध गांधीवादी ने 96 वर्ष की आयु में 31 दिसंबर 2012 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार समाप्त होते हैं। नमस्कार।